हाथ काटेंगे, हम सांस रोकेंगे। तो भारत को सिंतास माहिदे को यकतरफा मुअत्तल या ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का सिंतास माहिदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब। एक खुली धमकी है और वो भी परमाणु हमले की। आखिर क्यों बिलावल भुट्टो पानी के मुद्दे पर न्यूक्लियर हमले की बात कर रही है? और इस्लामाबाद की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में तक उन्होंने बात कर दी कि इसके चलते न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। यह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। ये ज़हनों में रहे कि ये दो एटमी ताकतों के दरमियान एक शरारत से बना हुआ झगड़ा है और ये 2.25 अरब इंसानों का मामला है। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है। अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हाथ काट दे तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको, तुम्हारी जो औकात है तुम करो। इस्लामाबाद वाटर राइट्स आर ऑलरेडी इन अबेयंस फॉर पास्ट 1 ईयर। भाई अगर हमारे पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ। 4 दफा हिंदुस्तान को लिख चुके हैं सिंतास महोदय पर पानी खोले, वो जवाब ही नहीं देते। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। ये कमिश्नर मेहर अली शाह जो सिंतास महोदय और इंडस वाटर कमीशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसके मामलात को देखने वाले जो कमिश्नर हैं पाकिस्तान से, मेहर अली शाह, वो कहते हैं कि 4 दफा हिंदुस्तान को लिख चुके हैं कि वो सिंतास महोदय पर हमारा पानी खोल दे, वो जवाब ही नहीं देते। The order that we created after the Second World War, it all came out of these treaties. So what is the value of a treaty if one powerful country, and we don't consider them powerful, but one powerful country one day gets up and says, the treaty, well, it may well be, but it doesn't apply to me. एक्ट ऑफ वॉर है, और ये मैं नहीं कह रहा एक्ट ऑफ वॉर है। पिछले साल पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और भारतीय वुज़रा कह चुके हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे हम पाकिस्तान। साल भर से ऊपर हो गया पानी रोके हुए। अगर कोई चोर है जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज की चोरी करके खुद के लिए इस्तेमाल करता है, वो लाहौर है। भारत के अंदर इनोसेंट लोगों को मारो। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी, लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे। एक कह रहा है न्यूक्लियर मार दूंगा, दूसरा कह रहा है हाथ काट दूंगा, तीसरा कह रहा है कि हमें इज्जत देनी चाहिए। इस्लामाबाद में होने वाले सेमिनार में एक ही तकरीर उन्होंने 2 दफा पढ़ डाली। उन्हें यह नहीं पता चला कि ये तकरीर पहले ख़त्म होगी, मैंने शुरू की ख़त्म होगी। मेरा ख्याल सफ़ों में गलती लग गई। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही मजाक उड़ाते रहे। बिलावल जरदारी साहब ने उनकी नाअहली देख लीजिए, ज़ुबान के साथ जो उनका कमज़ोर रिश्ता है वो देख लीजिए कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि ये पूरी तकरीर वो कर चुके हैं। हाजरीन को उनकी तकरीर 2 दफ़ा सुननी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक ही तकरीर जो है वो 2 दफ़ा कर डाली और सभी वहाँ हक्का बक्का थे कि ये बिलावल जरदारी को हुआ क्या है। ये अंग्रेजी में कहते हैं क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, यानी फौरी और वाज़े खतरा हमारे सामने नजर। आप जो इस वक्त, क्योंकि हम इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं, तो ये आप एक तरीके से हमारा कत्ल कर रहा है भारत जी, हमारी ज़राअत का, हमारी इंसानी जिंदगी का। तो इस पे तो हम जितना भी शोर उठाएं वो कम है। और यहाँ तक कि फिर ये जवाब दिया गया कि अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं बहेगा तो फिर दूसरों का खून बहाना पड़ेगा। अच्छा, तो हमने, याद कीजिए, डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि हम इनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाल ही में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि हम इनके हाथ काट देंगे। और उससे पहले समर मुबारक मान साहब ने कहा था कि 2 बटन हैं, दबाने हैं तो इनके डैम शैम उड़ जाने हैं। लेकिन हमने वो सारे काम करने के बजाय 4 दफ़ा उनकी मिन्नत समाजत की है, ख़त लिखा है, लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे। और अब जो मेहर अली शाह हैं कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन, वो कहते हैं कि वो हमें जवाब नहीं देते। और ये भी सच है कि भारत ने आबी जहरियत जारी रखी और अगर कभी पानी रोका मुस्तकिल तौर पर या हमें लगा तो इस पर बाकायदा जंग हो सकती है, क्योंकि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है, ये 25 करोड़ की लाइफ लाइन है। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जरा सुनिएगा, शहला रजा साहबा ने स्टेटमेंट दी है, जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रुकन है। वो कहती हैं कि भारत हमारी ज़राअत और इंसानी ज़िंदगी का कत्ल कर रहा है, इससे सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर होता है। पाकिस्तान में पानी की इतनी कमी है कि सिंध में जो खरीफ की फसलें हैं जैसा कि कपास, टमाटर, गन्ना वगैरह, जून से पहले पानी की 40% कमी थी। जब से जून शुरू हुआ उसके बाद जून के दूसरे हफ्ते से अब 50% कमी है।
मतलब इंडिया ने पाकिस्तान का 50% पानी कम अज कम शहला रजा साहबा के जो एक हुकूमती रुकन है उनके बयान के मुताबिक इंडिया हमारा 50% पानी रोक चुका है। माहौल बनाना है, इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन, जिसमें हम ये हिंदुस्तान पे दबाव डालेंगे कि वो ये पानी को जारियत के लिए इस्तेमाल ना करे। हम भारत को पानी बहैसियत या बतौर हथियार कभी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। इस पर यकसुई है। करना क्या चाहिए? एक तो वही कि आलमी फोरम्स पर ले जाएं इस मामले को। अक़वाम मुत्तहिदा में मामला जा चुका है, आलमी अदालत इंसाफ, आलमी सालसी अदालत समेत तमाम फोरम्स पर हम फॉलो अप करें और मजबूती के साथ जाएं और बार बार जाएं और सफारती मार्ग पर पूरी दुनिया को बताएं कि भारत क्या कर रहा है। ये जो हमारा ख्याल है कि ये कोई खतरा अभी दूर है, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ये खतरा अब हमारे सर पर खड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो सलाहियत हासिल कर रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी रोके। और ये जो उनके जो पानी के वजीर हैं पटेल साहब, वो 2 दफा कह चुके हैं कि हम दरियाए सिंध के पानी का एक कतरा पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। आजकल अमेरिका और सदर ट्रंप हमसे बहुत खुश हैं, तो ट्रंप साहब के ज़हन में अगर ये बात डाली जाए उनको, और ये सच्चा केस है, सीधा केस है, अगर उनको कहा जाए तो वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कहने का मकसद, आखिरी बात, कि हमारा केस मजबूत है, मजबूती से केस लड़ें और ये पैगाम भी पहुंचाए भारत को कि इस मामले पर किसी भूल में ना रहना, हम आखिरी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तानियों की आदत है कि न्यूक्लियर बोलो, उससे क्या होता है कि गोरा डर जाता है। ठीक है, जो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो अनसेटल हो जाता है कि अरे लड़ाई होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर, चलो बीच में आओ। जो ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करा हमने ऑपरेशन सिंदूर, उसके अलावा और उसके बावजूद पाकिस्तान को ठोका, जबकि पाकिस्तान इतनी धमकियां दे रहा था न्यूक्लियर की। ये बकवास करते हैं, इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है, वी हैव डिस्कवर्ड दैट। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ी चीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दे दी और इंडियन गवर्नमेंट को दे दी, राइट? अगर आप एक बार पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ ना करे न्यूक्लियर में, आप दोबारा जाके तोड़ सकते हैं और इसका न्यूक्लियर बेकार है। आप बार बार जाके पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियर नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, किसी दिन आ जाएगा वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में कि भाइयों ने अपना न्यूक्लियर बेच दिया, इन्होंने गिरवी रख दिया न्यूक्लियर। इनको लगता है कि गोरा जो है ना, गोरा इनको लगता है कि इनका चाचा है, जो मुफ्त में इनको पैसे बांटता रहता है, कभी थ्रू दी एशियन डेवलपमेंट बैंक और थ्रू दी IMF और वर्ल्ड बैंक। इनको लगता है कि गोरा बेवकूफ है, इनका चाचा है, इनका मामा है और इनको मुफ्त के पैसे देता रहता है। नहीं भाई, उसके एवज में तुमने गोरे को क्या दिया? तुमने अपनी खुद मुख्तारी दी। न्यूक्लियर थ्रेट ऐसी, हम ये कर देंगे, हाथ काट देंगे। दूसरा कहता है प्यार मोहब्बत से, इज्जत से बात होनी चाहिए। होना जाना कुछ नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं, मोदी जी आपने पानी बंद करा है, बहुत बढ़िया करा, एक बूंद ना जाने दो। ठीक है, एक बूंद ना जाने दो पानी वहां पर। ये लाइन पे आएंगे, देख लेना, ये लाइन पे आएंगे। कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। जो ये लोग करते हैं ना, तब तो रहम नहीं करते, ये बेगुनाहों को मारते हैं तब तो रहम नहीं आता इनको, है ना? तो इस बार भी भारत को कोई रहम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नो मर्सी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडस वाटर को लेकर पाकिस्तान के अंदर मीटिंग की जा रही है, सेमिनार्स, वर्ल्ड फोरम के अंदर बातें की जा रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है, डिप्लोमेट्स के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ चर्चाएं करी जा रही है कि किस तरह से भारत ने हमारा पानी जो है वो रोक दिया है। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब यह महसूस होने लगा है कि पानी की समस्या अभी ना हो, बट आने वाले समय के लिए बहुत ही ज्यादा घातक पाकिस्तान के लिए हो सकती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठकर ऐसी बातें करी जा रही है कि अगर भारत ने ये कर दिया तो हम वो कर देंगे, ऐसा होगा तो हम वैसा कर देंगे। मतलब सारी चीजें जो है वो फ्यूचर टेंस में बताई जा रही है कि भारत ने अगर ये कदम उठाया तो हम वैसा कर देंगे। जबकि पिछले 1 साल से पाकिस्तान का पानी रोक कर बैठे हुए हैं, बट पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डिस्कशन करके पाकिस्तानी जनता को चूरन देने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम कितने सीरियस है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पाकिस्तानियों को ये महसूस होने लगा है कि इस वक्त
भले ही इतनी प्रॉब्लम्स ना हो, बट आने वाले सालों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को प्यासा मरना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर का नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा वो अलग, मतलब फूड क्राइसिस आएंगे, इन्फ्लेशन होगी और ऊपर से जो हालत ऑलरेडी खराब चल रही है वो दुगनी खराब हो जाएगी। ये सब चीजें ध्यान में रखकर अब पाकिस्तानी कहीं ना कहीं सीरियस हुए हैं और इसी के साथ साथ एक समिट के अंदर बिलावल भुट्टो ने भी भारत को एक सीधी और फुल एंड फाइनल धमकी दे दी है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, अगर किसी भी तरह का एक्शन भारत करता है हमारे पानी के हुकूक को लेकर तो फिर न्यूक्लियर स्टेट जो है आमने सामने जंग की सूरत है हाल में नजर आएंगे। जबकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की कुटाई होने के बाद भी पाकिस्तान इस तरह की धमकी बिल्कुल भी नहीं दे पाया था, बट ये पाकिस्तानी आवाम को चूरन देने के लिए इस तरह की बातें करी जाती है ताकि आवाम को ये महसूस हो कि देखो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो किसी से डरते नहीं है, भारत जैसे देश को भी हम डायरेक्टली धमकाते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उसने भी एक बड़ी बात कह दी इस सेमिनार के अंदर कि भले ही भारत पावरफुल है बट हम भारत को पावरफुल नहीं मानते। बट उस सेमिनार के अंदर कोई एक बंदा पूछ लेता कि तुमसे पूछा किसने है, तो उस मिनिस्टर की हालत जो है वो देखने लायक हो जाती।